हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OSPF के बारे में, और इसी वीडियो में हम लोग OSPF विद सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन भी परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, OSPF की पूरी थ्योरी इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, OSPF की जो फुल फॉर्म है वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। OSPF एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, बल्कि आप इसको किसी और कंपनी के राउटर्स के ऊपर में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये IGP प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेम ऑटोनोमस नंबर्स होंगे राउटर्स के ऊपर में, वहीं पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी है। ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को भी सपोर्ट करता है, और CIDR यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली जो है OSPF विद सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी है OSPF विद मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन है, और थर्ड नंबर पे OSPF वर्जन 3 आ जाता है, जो कि IP वर्जन 6 के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं OSPF विद सिंगल एरिया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो OSPF है वो एरिया वाइज काम करता है, जिसके अंदर में कुछ डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल एरिया और मल्टी एरिया। सिंगल एरिया के अंदर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही एरिया होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एरिया 0 नज़र आ रहा होगा कि तीनों के तीनों राउटर्स जो हैं वो एक ही सिंगल एरिया में है, जो कि एरिया 0 है। तो यहाँ पर हम इसकी OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 राउटर्स हैं, और तीनों के तीनों में सिंगल एरिया में ही है, यानी एरिया 0 के अंदर में ही है। तो यहाँ पे मेरे को इन तीनों के राउटर्स के ऊपर में OSPF कॉन्फ़िगर करूँगा, और इस पे मैं आप लोगों को परफॉर्म करके बताऊँगा OSPF विद सिंगल एरिया। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, पहला वाला जो नेटवर्क है उसके जो इंटरनल नेटवर्क के अंदर में आप 10 का नेटवर्क देख पा रहे हो। दूसरा वाला जो है उसके इंटरनल नेटवर्क जो है 20 का देख पा रहे हो, और तीसरा वाला जो है वो 30 का इंटरनल नेटवर्क वहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे कौन से PC को कौन सा IP दिया हुआ उसकी भी मैंने यहाँ पे लेबलिंग करके रखी है। जैसे आप फर्स्ट वाले नेटवर्क में देखो 10.2, 10.3, सेकेंड नेटवर्क 20.2, 20.3, और थर्ड नेटवर्क 30.2 और 30.3। तो पोर्ट्स भी यहाँ पे मैंने आप करके रखे हुए हैं। तो पब्लिक IP एड्रेसेस भी आप देख पा रहे हो कि 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2। तो अब यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ है कि क्या कॉन्फ़िगर करना रह गया है, जिसके बेसिस पे ये तीनों के तीनों नेटवर्क्स जो हैं एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करें, या फिर तीनों के तीनों राउटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करें और कम्युनिकेट करें। तो राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं OSPF विद सिंगल एरिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या कमांड लगानी है, बाकी सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाले राउटर के ऊपर में आप लोग जाओगे, देन यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर में आपको जाना है। क्या कमांड लगानी है आपको, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पे हैं, तो अनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर में आ जाएंगे। यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे, सॉरी। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड लगा के हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर में आ जाएंगे। अब कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग OSPF विद सिंगल एरिया। तो फर्स्ट कमांड क्या रहेगी, राउटर OSPF, और उसके बाद हमें आपको क्या करना, क्वेश्चन मार्क करना है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि प्रोसेस ID हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस ID को हम ऑटोनोमस नंबर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो रेंज रहेगी वो 1 से लेके 65,535 तक आप कोई भी एक नंबर चूज़ कर सकते हो, जो कि तीनों के तीनों नेटवर्क और तीनों के तीनों राउटर्स के ऊपर में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली 1 चूज़ कर लूँगा।
ये फर्स्ट कमांड है। देन दूसरी कमांड यहाँ पे क्या दोगे आप लोग, नेटवर्क, और जो भी डायरेक्टली कांटेक्ट में नेटवर्क है उनकी नेटवर्क आईडी और उनका वाइल्ड कार्ड मास्क, और देन उसका एरिया। तो फर्स्ट वाले राउटर के जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नेटवर्क हैं वो 10 वाला है और 1 वाला है, और एरिया कौन सा रहेगा, ये 0 रहेगा, क्योंकि हम सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो एक नेटवर्क आईडी यहाँ पे आएगी 10 वाली, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम सबनेट मास्क नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, जो कि रहेगा सबनेट मास्क का इन्वर्स। तो इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क रहेगा वो 0.255.0.0 रहेगा। और देन इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एरिया कौन सा आपका 0, ये पहला है। देन इसके बाद में आपको फिर से सेम यही कमांड लगानी है, बट नेटवर्क चेंज करना है। तो दूसरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जो नेटवर्क है यहाँ पे वो 1.0.0 का है, और इसका भी जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो यही रहेगा 0.255.255.255, और यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा, और आप इसको एंटर कर दोगे। और इसको आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए do-wr कमांड का यूज़ कर सकते हो। देन आपको सेकंड वाले राउटर के ऊपर में जाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके लिए 3 नेटवर्क्स हैं, एक 1 वाली नेटवर्क आईडी, एक 2 वाली नेटवर्क आईडी और एक 20 वाली नेटवर्क आईडी है। तो इसके ऊपर में 3 कमांड्स लगेंगी, और ये तीनों की किसके लिए लगेंगी, एरिया 0 के लिए। तो यहाँ पे हम ये कमांड्स भी लगा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबल, देन इसके बाद में कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे पहली कमांड क्या है, राउटर OSPF, और ये प्रोसेस आईडी जो हमने दी थी पहले 1, देन नेटवर्क 1.0.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255, और यहाँ पे एरिया क्या आएगा इसका 0, एंटर। दूसरी नेटवर्क आईडी क्या आएगी यहाँ पे, नेटवर्क 2.0.0.0, और यहाँ पे इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो भी 0.255.255.255, और यहाँ पर आप ये कमांड रिपीट करो 0.255.255 और स्पेस करके ये कौन सा एरिया है हमारा, ये भी 0, एंटर। और देन थर्ड कमांड क्या आएगी आपकी यहाँ पे, सेम, बट नेटवर्क कौन सा आएगा, 20 वाला आएगा, 20.0.0.0, 0.255.255.255, और एरिया कौन सा आएगा आपका 0। तो ये तीनों की तीनों कमांड्स लगाने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हो, इस कॉन्फ़िगरेशन को do-wr कमांड लगा के परमानेंटली सेव कर सकते हो। थर्ड राउटर के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 नेटवर्क आईडीज़ हैं, एक 2 वाली और एक 30 वाली है। तो इन तीनों को हम एरिया 0 के अंदर में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो यहाँ पर भी enable, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन राउटर की जो प्रोसेस आईडी है, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी हमने 1 रखी थी, और नेटवर्क यहाँ पे एक आ जाएगा हमारा 2.0.0.0 और 0.255.255.255, और एरिया यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हम OSPF विद सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। नेटवर्क 30 वाला आ जाएगा, 30.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255.255, और यहाँ पे भी इसका जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे परफॉर्म कर चुका हूँ। तो ये हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इनको कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेक करूँगा। तो पहले वाले राउटर के ऊपर मैं जाता हूँ, एंटर करता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से एंड करके, यहाँ पे मैं शो IP
प्रोटोकॉल्स कमांड लगाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको बता देगा कि OSPF उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, राउटर आईडी क्या है और कौन सा वाला राउटिंग प्रोटोकॉल आपने कॉन्फ़िगर किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आप यहाँ पे शो IP OSPF नेबर कमांड लगाओगे तो यहाँ पे आप नेबर्स देख सकते हो कि कौन कौन सा नेबर है यहाँ पे। तो एक ही नेबर बता रहा है आपका इसको कि 20 वाला आप इसका एक नेबर है। देन उसके बाद में यही कमांड्स आप रिपीट करके दूसरे वाले राउटर के ऊपर में भी चेक कर सकते हो कि इसका कौन सा नेबर है, कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे शो IP OSPF नेबर और इसको आप एंटर करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नेबर आपको बता रहा है। एक 10 वाला है, एक 30 वाले नेबर्स हैं इसके, और ये 10 सेकंड की ड्यूरेशन यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद में OSPF के अंदर में अपडेट्स भेजे जाते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर, क्योंकि ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहता है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, ये OSPF विद सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब आपको इसको कम्युनिकेट करवा के देखना है यहाँ पे कि ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेट्स भेज के ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हम अब इनको क्या करेंगे, पिंग करके देखेंगे कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पैकेट्स भेज के देख रहा हूँ तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये जो है वो सक्सेसफुल बता रहा है कि जो हमारा थर्ड वाला है वो हमारे सेकंड वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जैसा कि आप सक्सेसफुल देख रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं करके देखना चाहते तो आप सिंपल PC के ऊपर जाके, डेस्कटॉप के ऊपर जाके, CMD में जाके आप यहाँ से पिंग कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10.0.0.2 को पिंग करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल बता रहा है। तो ये था हमारा OSPF विद सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।